पहला सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। ठीक है, एक्सरसाइज सेलिना में 7A इसके अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। पहला सवाल है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर, इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत सीधा सा सवाल है। ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। नहीं भी होता तो भी सवाल का जवाब ना बदलता। ये इंसिडेंट रे है, ए ओ इज द इंसिडेंट रे। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल इज एन एन डैश। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंसिडेंट रे के 90 डिग्री एंगल पे है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आई ये होता है और एंगल आर ये होता है। एंगल आई और एंगल आर टोटल मिला के 90 डिग्री हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई एंगल आर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर बराबर होता है, ठीक है। तो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर होता है। आर के प्लेस पे आई रख देंगे, ठीक है। अगर इसको फर्स्ट मान लिया जाए तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आर के प्लेस पे मैं आई रखने जा रहा हूँ। आई एक पहले से है, एक और आई हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2i इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी i इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये पहले सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, रब कर रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर फाइंड हिज इमेज एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर। बहुत सीधी सी बात है कि ये मिरर है और ये आदमी है, ठीक है। इस आदमी की जो इमेज है, ठीक है, ठीक, ठीक। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये उसकी इमेज हो गई। तो आदमी से उसकी इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। तो इतना तो हम जानते हैं कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट से मिरर होता है उतनी ही दूरी पे मिरर से इमेज भी होती है, ठीक है, प्लेन मिरर के केस में। तो हियर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2x इज इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू 3 मीटर। इसलिए x क्या था, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। पहले ऊपर लिख लो चौथा, लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड मिरर। मैन और मिरर के बीच का अगर x है तो इमेज और मिरर के बीच का भी x हो जाएगा, और मैन की जो इमेज है उससे 6 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल है, एन इंसेक्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द इमेज ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड इट्स इमेज। ऐसे ही सवाल है सेम। तीसरा सवाल, अगर आपने दूसरा कर लिया होता तो तीसरा भी डेफिनेटली आ ही गया होता। ये मिरर है, ये इंसेक्ट मान लेते हैं कोई भी, ठीक है। क्या मान लें, इंसेक्ट, चलो इंसेक्ट। अब इंसेक्ट तो हम बना नहीं पाते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट इंसेक्ट और ये उसकी इंसेक्ट की इमेज हो गई, ठीक है। तो एन इंसेक्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, मतलब 1 मीटर ये हो गया। इतना हम जानते हैं कि ये भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हियर
वेयर इज द इमेज ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म, पहला सवाल, ठीक है। तो क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, फ्रॉम प्लेन मिरर is equal to distance of object from plane mirror, इसलिए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है इंसेक्ट, इसलिए डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ इंसेक्ट, इमेज ऑफ, ये क्या है, दिस इज इमेज ऑफ इंसेक्ट, इमेज ऑफ इंसेक्ट, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ इंसेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम मिरर, है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ इंसेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। इसलिए आंसर कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट कितनी है, 1 मीटर, तो आंसर आ गया 1 मीटर, पहले पार्ट का आंसर आ गया, समझ गए ना। जितनी दूर पे मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर पे मिरर से इमेज होती है, ठीक है। फिर हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड इट्स इमेज, इंसेक्ट और उसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। सेकेंड पार्ट कर देते हैं, रब कर रहे हैं इसको, second part, distance between image of insect and insect is equal to 1 plus 1 is equal to 2 मीटर, ये आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, रब कर रहे हैं इसे, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इफ द मिरर इज नाउ मूव्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, है ना, आसान सवाल है। ये है प्लेन मिरर, ठीक है, इसकी पहले पोजीशन M1 मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, वो ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो आई बनेगी, तो ये हो गया आपका क्लियर। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ये हो गया 60 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर अवे किसका दिया गया, नाउ ऑब्जेक्ट वहीं पे है, जो मिरर था तुम्हारा, जो कि पहले यहाँ था, अब वो 25 सेंटीमीटर आगे यहाँ सरका दिया गया, यानी मिरर की नई पोजीशन है M2, कितना किसका आया गया है, 25 सेंटीमीटर, यानी अब कुल मिला के ऑब्जेक्ट से मिरर तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले की 60 प्लस ये 25, देखिए यहाँ से यहाँ तक 60, फिर इसके आगे 25, यानी कितना हो गया 85 सेंटीमीटर। तो यानी ऑब्वियसली अब इससे जो इमेज बनेगी वो नई जगह आई डैश पे बनेगी, तो उसकी भी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, उसकी भी 85 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर नोटिस किया जाए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। हमसे ये पूछा गया था, बताइए इमेज कितना खिसक गई, डेल्टा एक्स, ये पूछा गया था, डेल्टा एक्स ये कितना शिफ्ट हुआ, ये निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बॉस, कि आप अगर टोटल कैलकुलेट करके देखिए, 60 प्लस 60 प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और फिर इस फिगर में देखिए, यहाँ से यहाँ तक 85 और यहाँ से यहाँ तक 85, फ्रॉम बोथ फिगर्स, ये हो गया फिगर 1 और ये हो गया फिगर 2,
मुझे पता है बहुत लोगों को ये सवाल नहीं आया होगा, लेकिन आप में से किसी ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 60, फिर यहाँ से यहाँ तक 60, फिर यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स, यानी टोटल हियर जो कैलकुलेशन में मुझे दिखाई दे रहा है वो एक तरफ 60 प्लस डेल्टा एक्स है टोटल। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक 85 और यहाँ से यहाँ तक फिर 85, यानी 85 प्लस 85। हम पहले से ही मान के चलेंगे लेट डेल्टा एक्स इज let delta x is required, ठीक है, shift in image, required shift in position of image। समझ गए? तो डेल्टा एक्स हमने माना था कि इमेज कितना सरक गया, यही निकालना था बस। ये 120 हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, ये 170 हो गया, डेल्टा एक्स बराबर 50 सेंटीमीटर आ गया। हाँ, 60 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 60 सेंटीमीटर पे पहले रखा था, 60 पे बनेगा ऑब्वियसली, उसके बाद 25 पे सरका दिया, 85 पे फाइनल इमेज बनेगी। तो हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन? ठीक है, तो 60 डेल्टा एक्स, प्रीवियस पोजीशन ये है, न्यू पोजीशन ये है। ठीक है, 85 8 दूनी 16, 17 70, ये 50 सेंटीमीटर ही आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हमने 60 पे रखा, उसके बाद जो इसकी इमेज बनेगी वो 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद कहा कि इफ द मिरर इज नाउ मूव्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर सरकाया गया है। ठीक है, यानी अब नई मिरर की ऑब्जेक्ट से जो पोजीशन, ऑब्जेक्ट को तो सरकाया नहीं गया, ऑब्जेक्ट अब भी आपका मिरर से प्रीवियसली 60 पे था, अब 25 और बढ़ा दिया गया, तो यहाँ से यहाँ तक 60 था, फिर 25 तो 60 70 80 85 पे ही फाइनल इमेज बन जाएगी। तो प्रीवियस पोजीशन ये थी, नई पोजीशन ये थी, यानी ये हमें डेल्टा एक्स निकालना था, कितना शिफ्ट हुआ है। तो फिगर से साफ साफ दिख रहा है कि ये 60 ये डेल्टा एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। दूसरे फिगर में यहाँ से यहाँ तक 85, यहाँ से यहाँ तक 85, फिर वही हो गया। ठीक है, 60 120 प्लस डेल्टा एक्स, 8 दूनी 16 17 170 माइनस 120, 7 में से 2 का 5, 50 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट नो इसमें 60 सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, स्टिल देखिए पूछना चाहिए था, अगर ये भी आया होता, ये भी सिचुएशन है तो भी पूछना चाहिए था, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे, आखिरी सवाल है। क्वेश्चन 5 लिखा है एन ऑब्जेक्ट वाइल टेस्टिंग द एन ऑप्टिशियन वाइल टेस्टिंग द आईज ऑफ अ पेशेंट कीप्स a chart of letters 3 meters behind the patient and asks him to see the letters on the image of the chart formed in the plane mirror kept at a distance 2 meters in front of him. At what distance the chart seen by the patient? बहुत बढ़िया सवाल है, डायग्राम से ये आएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये हो गया चार्ट, मान लो ये ए लिखना है और ये है वो पेशेंट जिसकी आंखें टेस्ट होनी है, उसके सामने ये मिरर रखा हुआ है। ठीक, चार्ट की आदमी से डिस्टेंस 3 मीटर है, आदमी की चार्ट से डिस्टेंस 2 मीटर है, कुल मिला के 5 मीटर हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो चार्ट है इसकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ 5 मीटर दूरी पर बनेगी, क्योंकि ये मिरर है, क्योंकि मिरर से इसकी डिस्टेंस 5 मीटर होगी, टोटल 5 मीटर। ये जब यहाँ बनेगा, ठीक है, तो ऐसे बनेगी,
ऐसे हो गया। तो जो इमेज बनेगी वो भी 5 मीटर की दूरी पे बनेगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि आदमी को चार्ट कहाँ दिखाई देगा, यानी हमसे ये x पूछा गया था। तो लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ चार्ट, इमेज ऑफ चार्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इसकी इमेज हो गई। लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ चार्ट फ्रॉम पेशेंट या फ्रॉम मैन। Let x be the required distance between image of chart and man। ठीक है, तो बस क्या दिख रहा है, देखिए यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक x। ठीक है, तो हियर यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक x, तो 3 + x इधर हो गया। अब नीचे से देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, तो x = 10 - 3 7 मीटर। ठीक है, वो 4th क्वेश्चन में आंसर ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, वो 6 नहीं, आंसर उसका 50 आ रहा था, इसमें 60 दिया हुआ है। और अगर क्योंकि कंसेप्ट गलत होता तो इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत ही आता, लेकिन ये सही आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5 सवाल हो गए।